Hello, friends, and welcome to the world of Angel 1111. Let's bring light to earth. फ्रेंड्स, ये वीडियो इस टॉपिक पे है कि अगर आप ट्विन फ्लेम हैं और आप पे आपके घर वालों से कुछ फोर्स हो रहा है कि आप कहीं पे शादी कर लें, राइट? तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? बट उससे पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, एक छोटा सा रिमाइंडर कि हमारा जो परमानेंट ट्विन फ्लेम यूनियन का वर्कशॉप है वो स्टार्ट हो रहा है 1 जून से। बस 2 ही दिन बचे हैं और आप सभी से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बस ये रिमाइंडर उनके लिए है जिनको अभी भी दिल से अंदर से लग रहा है कि वो ये वर्कशॉप ज्वाइन करें, बट उन्होंने अभी भी एक्शन नहीं ली है। और हाँ, एक अप्रिशिएट करने वाली बात ये है कि इसमें वो लोग भी जुड़ रहे हैं जो ट्विन फ्लेम्स नहीं हैं, बट फिर भी उनको उनकी सोल ग्रोथ करनी है, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में उनको आगे बढ़ना है। तो ये एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और हाँ, मुझे पता है, रादर मेरी एक डीप इनर नोइंग है कि इस वर्कशॉप में जितने भी लोग जुड़ रहे हैं वो सारे मीन टू बी मैरिड हैं और उनका आगे जाके बहुत ही बड़ा सोल पर्पस है। तो यस, ये एक डिवाइन खुशी की बात मेरे लिए है कि मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारे वीडियो पे। तो अगर आप ट्विन फ्लेम हैं और आप अपना इनर वर्क जारी रख रहे हैं, आपकी सोल ग्रोथ में आप आगे बढ़ रहे हैं और आपकी ये डिज़ायर है कि आपके ट्विन के साथ ही आपकी मैरिज हो, राइट? और ऐसे सिचुएशन में आपके घर वाले रिश्ते देखते हैं इधर उधर और आपको फोर्स भी कई बार किया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? एक्चुअली मेरे भी घर में ये सिचुएशन थी और मुझे लगता है कुछ 4-5 महीनों तक ये चला था सिलसिला। और कुछ 3 रिश्ते मेरी दीदी ने लाए थे और उस टाइम पे मेरा ऐसा डाउन पीरियड चल रहा था, बहुत ही बड़ा कार्मिक साइकिल चल रहा था। जैसे मैंने कहा कि अभी लास्ट जो मेरा ईयर रहा है वो बहुत ही डाउन चला है। तो जैसे ही उन्होंने पहला रिश्ता लाया तो मैंने इतना ध्यान भी उस पर नहीं दिया और ना ही मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ हुई। और फिर ऐसा कुछ हुआ कि वो चीज़ आगे बढ़ी ही नहीं। फिर उसके बाद मुझे लगता है 2 मंथ बाद शायद एक और रिश्ता उन्होंने लाया। तो उस टाइम भी मैंने थोड़ा सा पेशेंटली हैंडल किया। बट अगेन कुछ 1 मंथ के बाद एक और रिश्ता उन्होंने लेके आई और उस टाइम मुझे बहुत इरिटेशन हुआ। क्योंकि क्या होता है ना कि हम हमारी एक अलग तकलीफ़ में होते हैं, हम कुछ अलग ही सफरिंग में होते हैं और इन लोगों का कुछ अलग ही चल रहा रहता है। मतलब ये लोग तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि हमारे साथ एक्चुअल में क्या चल रहा है और ना ही हम इनको बता सकते हैं। तो जब ये तीसरा रिश्ता आया और उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगा, तो मैंने सीधा कनेक्ट किया डिवाइन से और मैंने कहा कि ये क्या चल रहा है? आपको पता है कि मैं किस तकलीफ़ में हूँ और ये बाहर क्या चल रहा है? तो फिर उन्होंने सीधा मुझे एक ही लाइन बोली कि तुम अपने काम पे ध्यान दो, मैं सँभालूँगा। जी हाँ, उन्होंने यही बोला कि बस तुम अपने काम पे ध्यान दो, ये सारी सिचुएशंस जो हैं वो मैं सँभालूँगा, तुम बस शांत रहो। और वैसे ही हुआ, जैसे मुझे कहा गया था मैंने बिल्कुल भी उसका टेंशन नहीं लिया। मैं सिर्फ अपना काम करती गई, अपना जो भी मुझे गाइडेंस आता था उसको फॉलो करती गई और अपने आप ही वो चीज़ें साइड में हो गई। और उससे भी आगे की एक बात कि चूँकि मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो ये सब करा रही थी और जो चीज़ें देखिए हमारे लिए जो मीन टू बी नहीं होती, और अगर कोई बीच में इस तरह से आने की कोशिश करता है हमारे पाथ पे, कुछ इस तरह के ऑब्स्टैकल्स लाने की कोशिश करता है, तो क्या घटित होता है? तो देखिए आगे क्या हुआ। कुछ अभी 2 मंथ पहले की बात है कि ऐसी कुछ चीज़ें हमारे घर में हुई कि मेरी जो सिस्टर है उनसे मेरा पूरा कॉन्टैक्ट टूट गया है अभी। क्योंकि जैसे ही उन्होंने वो रिश्ते लाने स्टार्ट कर दिए थे और जो मैंने डिवाइन से बात किया था, उसके बाद ही एक्चुअल में हमारा बात करना कम हो चुका था। मतलब एक बहुत दूरी जो आती है ना, उस तरह की चीज़ हुई थी। बट एक्चुअल में अभी रिसेंटली जो चीज़ हुई है वो बहुत बड़ी हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे आगे कभी हमारी बात हो सकती है। हुए भी तो इतनी नहीं होगी, बट डेफिनेटली ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि वो आगे जाके मेरे लिए रिश्ते या फिर ऐसा कुछ लाएंगे। तो यस, इस तरह से डिवाइन हमें हेल्प करता है।
तो अगर आप इस तरह की कोई सिचुएशन फेस कर रहे हैं या फिर आगे जाके अगर फेस करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है? तो एक तो आप ये मेडिटेशन में कर सकते हैं, और आप जिनको भी मानते हैं उनको आप पहले कॉल करेंगे, ठीक है? या फिर आप ऐसे ही अगर करना चाहते हैं तो सीधे अपने हार्ट पे हाथ रखिए, थोड़ा सा शांत हो जाइए, पहले डीप ब्रीदिंग करिए, फिर अपने हार्ट पे हाथ रखिए और आपने उनको कॉल करके उनको बुलाना है और उनको बस बोलना है कि ये जो भी रिश्ता आ रहा है या फिर आया है, तो अगर इस रिश्ते से मेरा कोई पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन जुड़ा हुआ है, कोई कर्मा जुड़ा हुआ है, तो अभी इसी क्षण उसके पीछे जो भी लेसन है या फिर जो भी अनुभव है वो मैं पूरा ले रही हूँ, राइट? आपको ये कहना है कि इस रिश्ते के पीछे जो भी लेसन है वो मैं पूरा मेरे आत्मा में उतार रही हूँ और मुझे ये अभी इसी क्षण रिलीज़ करना है। प्लीज़ इसे रिलीज़ करिए। और मेरी ये विश है, मेरी ये फ्री विल है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे ट्विन के साथ ही मैरिज करूँ और फिर आगे हम हमारी सोल पर्पस पे लग जाएं, या फिर हम जिस भी मिशन के लिए यहाँ पे आए हैं उसे हम पूरा करें, ठीक है? तो ये आपको 2-3 बार तो दिन में कहना है इस तरह से। जैसे ही आप अपनी फ्री विल उनको बताते हैं तो डेफिनेटली वो सारा चार्ज ले लेते हैं। तो बस विश्वास के साथ आपको ये एक चीज़ करनी है। आप नोटिस करेंगे कि ये जो रिश्ते वगैरह आ रहे हैं या फिर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं वो अपने आप ही फिर दूर चली जाती हैं, ठीक है? एक्चुअली होता क्या है कि ये सारी जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, ये हम ना ही हमारे घर वालों को या फिर 3D मेटल वर्ल्ड में जो भी लोग जी रहे हैं उनको ना ही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना ही वो ये समझ सकते हैं। तो बेटर है कि हम इस तरह का वे यूज़ करें कि सीधा डिवाइन से कनेक्ट होके उनसे मांगे और उनको अपनी जो फ्री विल है या फिर अपनी जो डिमांड है वो सीधे सीधे कहें, ठीक है? और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपका सोल पर्पस कुछ अलग है, कुछ बड़ा है, राइट? या फिर आपका यहाँ आके एक बहुत बड़ा मिशन है, तो डेफिनेटली ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, भले ही वो आपके पिछले कर्मास की वजह से भी अगर आ रही है, पास्ट लाइफ के कर्मास की वजह से, तो अगर आप इतना भी अपना फ्री विल दिखा देते हैं तो डेफिनेटली ये इजीली आपके रास्ते से रिमूव की जाती है। बस आपको एक फेथ रखना है और अपनी जो चॉइस है, राइट, अपनी जो डिमांड है उसको आपको उनके सामने हमेशा रखते जाना है। तो जैसे ही आप इन डिमांड्स को रखते जाते हैं, आपके इस रास्ते में, इस मिशन के रास्ते में जो जो चीज़ें आड़े आती हैं उनको ईजीली निकाल लिया जाता है, ठीक है? तो बस अपने होप्स बिल्कुल भी नहीं खोने हैं, या फिर इस गिल्ट में भी नहीं जाना है कि मेरी वजह से मेरे घर वालों को तकलीफ़ हो रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमेशा ध्यान में रखिए, आपकी वजह से ना ही कोई खुश हो सकता है, ना ही कोई दुख में जा सकता है, ठीक है? वो जो भी दुख में जाते हैं या फिर सुख में जाते हैं वो उनकी कल्पना, उनकी समझ, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है उस वजह से जाते हैं, राइट? तो यहाँ हर कोई अपना अपना कर्मा जी रहा है, तो आपकी वजह से ना ही किसी को दुख होगा और ना ही आप किसी को खुश भी रख पाएंगे। तो डेफ़िनेटली इस गिल्ट में बिल्कुल भी ना जाएँ कि मेरी वजह से अगर मैं शादी नहीं कर रही हूँ तो समाज के लोग मेरे फैमिली को ऐसे बोल रहे हैं तो उनको तकलीफ़ होगी या फिर ये होगा वो होगा। छोड़ दीजिए सारी चीज़ें, ठीक है? तो होप कि अगर इस तरह की सिचुएशन आपके साथ होती है तो आप उसको प्रॉपरली डील कर पाएंगे, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल, डॉक्टर मिका ओसी एंड ऑल होली मास्टर्स। Thank you.